हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज का मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, द ट्रेड विथ आशीष। उस चैनल पर मैंने कॉन्टिन्यूस वीडियो नहीं डाले या मैं उन पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी चीज़ों को और मजबूत कर रहा था। इन दिनों मुझे करीब इस मार्केट को एनालिसिस करते हुए मोर देन 2 इयर्स हो गए हैं। जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि कई सारे ऐसे ट्रेडर हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी स्ट्रेटजी की वजह से या लोगों की सुनी सुनाई बातों की वजह से दसियों लाख रुपए का अपना नुकसान करके बैठे हुए हैं। मैं उन्हीं सभी पॉइंट्स को लेकर अभी आपके पास आया हूं। मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि जितना आपने लॉस किया है क्या उसको रिकवर किया जा सकता है। मेरा मानना है कि यस, उसको रिकवर किया जा सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव मैनर में। अब वो पॉजिटिव मैनर कैसे आएगा, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। आपको मैं इनवाइट करूंगा, आप मेरे साथ आइए। मैं आपके उस लॉस को रिकवर कराने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मेरे द्वारा अर्जित किए हुए ज्ञान को मैं आप तक बिल्कुल पहुंचाऊंगा। पहली बात, आप इस चीज को भूल जाइए कि आपका कोई लॉस हुआ था। जब तक आपके दिमाग में यह बात रहेगी कि आपका कोई लॉस हुआ था, वो आप लॉस रिकवर करने के लिए आप नेक्स्ट डे आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जितना भी लॉस हुआ हो आप भूल जाइए। एक सर्टेन परसेंटेज सेट करिए कि मुझे मार्केट से इतने परसेंट पैसा कमाना है। मेरा मानना है कि यदि आप एफएनओ में आते हैं, आप कितने भी टेक्निकल को पढ़ लीजिए, कितने भी आप एनालिसिस कर लीजिए, चार्ट लगा लीजिए, जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तब तक आपकी स्ट्रेटजी अच्छे से काम नहीं करेगी। बेसिक क्या है? शेयर मार्केट। मुझे सबसे पहले इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आता था। शेयर मार्केट में एफएनओ करने जा रहा हूं। अरे जब मैं बोल रहा हूं कि शेयर मार्केट, दैट्स मीन शेयर्स में हमें डील करना है। आज तक जितना भी पैसा लोगों ने कमाया है शेयर मार्केट से, किसी ने भी एफएनओ से नहीं कमाया है। सबसे बड़ी बात है, कोई शेयर लो, होल्ड करो, उसका प्रॉफिट गेन करो, देन उस प्रॉफिट से फिर इन्वेस्टमेंट करो। आपको प्रॉफिट डे बाय डे बनता रहेगा। यह हमारी एक बेसिक भूल है कि हम लोग शेयर्स को छोड़कर ऑप्शन में आ जाते हैं क्विक पैसा बनाने के लिए। उसमें 10%, 20%, 25% मिलता है। अगर हमें डेली ही ट्रेडिंग करनी है तो क्यों ना इन एफएनओ को छोड़ के हम शेयर्स पे ट्रेडिंग करें। इंट्राडे ट्रेडिंग बुरी बात नहीं है। आप शेयर्स को एक दिन में, अगर मैं बोलूं 1 लाख रुपए में 1% आपको बचेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है 1 लाख रुपए में 1,000 रुपए कमाना। आप शेयर्स पे डील करिए, पूरे दिन में 1,000 रुपए बनेगा, लेकिन जहां उसमें रिस्क भी कम रहता है। लेकिन जहां आपने उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर फ्यूचर एंड ऑप्शन पर आते हैं, 1 लाख रुपए का 1,10,000, 1,20,000 भी बनता है। रिस्क कितना है? आपका 1 लाख रुपए जीरो होने तक का रिस्क है। अगर आपका लॉस हो चुका है, दैट्स मीन अभी आप उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि आप और ज्यादा से ज्यादा आप लॉस करवाते चले जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज, यदि आप एफएनओ करते हैं और निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं तो पहले आप उन 50 कंपनियों के बारे में एनालिसिस करें जो निफ्टी 50 में पर डे ट्रेड की जाती हैं। क्या आपने कभी उन 50 कंपनियों के बारे में जाना, उसके बारे में जानने का प्रयास किया? आप पहले उनके बारे में जानिए। निफ्टी 50 में काम करने से पहले उन 50 कंपनियों में कितना ग्रोथ है, कितना पोटेंशियल है, उनका आपने कभी रिकॉर्ड चेक किया? उनका चार्ट एनालिसिस किया? क्या कभी उनकी न्यूज पढ़ी?
क्यों ग्रो कर रही हैं, क्या ऑर्डर्स मिले हैं, क्या ऑर्डर बुक वैल्यू है उनके पास। नहीं, ये सारी चीजें नहीं, सिर्फ और सिर्फ एफएनओ में। और ये टारगेट सेट कर लिया, हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, दैट बस काम करना स्टार्ट कर दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही अगर काम होता तो लाखों रुपए नहीं चले जाते। अगर लाखों रुपए गए हैं तो अब उनको वापस पाने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा 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 बूंद बूंद से घट भरता है। तो अब अपना घट अगर भरना है तो हमें प्रयास किस दिशा में करना है, यह सबसे पहले तय कर लीजिए। 1 लाख रुपए लेके बैठते हैं तो 1,05,000 बनेगा, 1,25,000 नहीं बनेगा। अगर आपका 10 लाख रुपए लॉस हो चुका है तो 10 लाख रुपए 10 दिन में कवर नहीं होगा। आपको इस साइकोलॉजी से बाहर निकलना पड़ेगा, जितना लॉस हुआ है उसको मुझे कवर करना है। नहीं, जितना पैसा है उस पैसे का सर्टेन परसेंट मुझे अब कमाना है, तब आपका लॉस रिकवर हो सकता है। नहीं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका लॉस रिकवर नहीं करा सकती। लॉस रिकवर इज अ बैड वर्ड, ये किसी को यूज नहीं करना चाहिए। लॉस को हम भूल सकते हैं, ये हमारे पोटेंशियल पर निर्भर करता है। कैसे भूलना है, पर डे प्रॉफिट करते जाओ, थोड़ा 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 थोड़ा। अब कैसे करना है, मार्केट कितना डाउन जाएगी, कितना अप जाएगी, ये एनालिसिस कैसे करोगे, नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, ये सारी चीजें मैंने बहुत मेहनत से तैयार की हैं। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ लाइव जुड़िए, आप कुछ दिन मेरे साथ एनालिसिस पे देखिए कि मैं अगर ट्रेडिंग करवाता हूं या मैं आपको बोलता हूं कि इन चीजों को सीखिए आप। मुझे बहुत कष्ट होता है जब लोगों को पता चलता है, कई सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं, मैं उन पे कई बार लाइव स्ट्रीमिंग पे भी मैं चेक करता हूं। कई लोग बोलते हैं सर मेरा इतना लॉस चल रहा है, सर मेरा इतना लॉस चल रहा है, सर मेरा रिकवर करा दो, सर मेरा रिकवर करा दो। स्टार्टिंग में 10,000 20,000 50,000 रुपए कमा लेने के बाद में वो जो लालच बनती है ना, वो लालच सारे पैसे खत्म कर देती है। यही सबके साथ होता है। इसलिए आप जब भी ट्रेड करें, पहले एनालिसिस करें मार्केट का मूव किस तरफ है, मार्केट आज किस तरफ जाने वाली है। सबको नहीं पता होता है, आपको भी नहीं पता होता। पेशेंस रखो, पता चलेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा। मार्केट बोथ साइड मूव करती है। उस 50-60 पॉइंट को आप अगर वेट नहीं कर सकते हो तो दैट्स मीन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। वेट करिए, वेट करने के बाद ट्रेड करिए। अब मुद्दा यह है कि हम जब अगर आपको लॉस रिकवर की बात कर रहे हैं तो लॉस रिकवर दैट्स मीन कल आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बैठने से पहले आपने सारे एनालिसिस करने हैं जिस डेरिवेटिव्स को आप उठा रहे हैं। अगर आप निफ्टी 50 को उठा रहे हैं तो उन 50 कंपनियों के बारे में क्या आप जानते हैं? अगर आप बैंक निफ्टी को उठा रहे हैं तो क्या उन बैंक निफ्टी के बारे में आपने पूरा एनालिसिस किया है? कौन कौन सी बैंक कितने परसेंट ग्रोथ पे अभी बैठी हुई हैं, किसका फॉल आ सकता है, किसमें अभी स्ट्रेंथ है। ये सारे एनालिसिस करने के बाद ये नहीं है कि सिर्फ सर मैंने चार्ट एनालिसिस कर लिया है, अब ये 2 बार यहां पर मार्केट जाएगी इसके बाद ऊपर भाग जाएगी। नहीं सर, रीटेस्ट करेगी, ये करेगा, वो करेगा। सर 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 ये टर्मिनोलॉजी किताबों में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा 2 रीटेस्ट करने के बाद भी मार्केट डाउन चली जाती है। क्यों? शेयर्स में स्ट्रेंथ नहीं है। लोगों को अभी शेयर्स में पैसा लगाने का मूड नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पैसा निकाल रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो पैसा डाल रहा है लेकिन कम डाल रहा है। आपने कल देखा 4,000 करोड़ रुपए लगाया गया, 17,000 25,000 50,000 करोड़ रुपए रोज मार्केट में इन्वेस्ट होने वाला, उसमें 4,000 5,000 करोड़ रुपए में क्या ही होता है। फॉरेन इन्वेस्टर 15,000 करोड़ रुपए लगाता है, 17,000 करोड़ रुपए निकाल के ले जाता है। कैसे कैसे आप इन सब चीजों को, कैसे आपको सारी एनालिसिस को एक साथ एक जगह पे एकत्रित करना है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप चीजों को संग्रहित करिए, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं आपसे
सिर्फ 3 महीने मांगता हूं। 3 महीने में आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी और फिर देखना आप कितने अच्छे ट्रेडर बनेंगे। उम्मीद करता हूं कल से आप हमारे साथ एक बार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आएंगे और अपने इस भरोसे के साथ में कि मुझे अब एक नए तरीके से ट्रेडिंग सीखनी है। थैंक यू सो मच।